अस्सलाम वालेकुम। मौजूद हूँ मैं अभी खैपुर ज़िले में। ये एक तारीखी किला है कोट डीजी किला, तो उसके मुतालिक में हम पहुँचे हैं अभी, तो हम आपको विजिट भी कराते हैं और दिखाते हैं और उसके बारे में भी बायोडेटा देते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए। कोट डीजी के आसार कदीमा कौमी शाहराह के किनारे खैरपुर शहर से जनूब की तरफ 15 मील के फासले पर वाक़ है। एक चट्टान पर वाक़ शर्क़न गरबन 600 फुट लंबी और शमालन जनूबन 400 फुट चौड़ी ढेरी है, जो उर्द गर्द की जमीन से 40 फुट ऊंची है। कोट डीजी कुला मीर सहराब खां तालपुर ने 1785 और 1735 के दरमियान तामीर किया था। ये मकाम रोहड़ी की पहाड़ियों के जनूबी सरे पर एक पहाड़ी पर बैठा है और इसी नाम के एक प्रागैतिहासिक टीले के ऊपर बैठा है, जहां हड़प्पा से पहले की बाकियात हैं। तहजीब मिल गई है। कोट डीजी की सकाफत का जमाना 155 कमे नीचे की सतह यानी सतह नंबर 14 से लेकर 2590 से कमे का जमाना है। यह किले के अंदरूनी शहर का जमाना है। किले के बाहर जो शहर है उसकी सबसे कदीम आबादी 1850 कम से लेकर 1805 तक रही है। मजमूई तौर पर सकाफत लगभग 550 साल रही। डॉक्टर तौफीक महल का इसरार है कि कोट डीजी सकाफत पूरी अजीम वादी सनद शमाली बलूचिस्तान में अफगानिस्तान की सरहद से लेकर और साहिल मकरान की तरफ ईरानी सरहद के साथ साथ भारत की चंद मैल पटी उसमें शामिल थी। ये कौन सा इलाका है? इसी इलाके पर बाद में हिंदी में मेहमान खाना को बोलते हैं। यहाँ पर जो मीरों के मेहमान वगैरह जो आते थे वो यहाँ पर क्याम करते थे। उन्हें ठंडा पानी की सहूलत दी जाती थी। उन्हें हर किस्म के ताम यहाँ पर जो दिए जाते थे। इसी तरह यहाँ पर सिपाही की बैरक भी है, जहाँ पर सिपाही वगैरह क्याम करते थे। बेदहानी की सबब मुकम्मल तौर रबून हाल हो चुका है। यहाँ पर जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है आसार पाए जाते हैं। इसी हवाले से हम आपको आगे दिखाएंगे। इस मदफून शहर के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा किला के अंदर है जिसमें हिक्मरान तबकात रहते होंगे। दूसरा हिस्सा किला के बाहर है जिसमें दस्तकार लोग रहते होंगे जो अपने वक्त में गुलामों का दर्जा रखते थे। ये लोग इज्तिमाई तौर पर एक समाजी तबके कमी मकीन का दर्जा रखते थे और हुक्मरान तबका इज्तिमाई तौर पर इन पर मालकाना हकूक रखता था। ये ज़रूरी नहीं था कि ये गुलाम मलकान फर्दन भी सारे दौलतमंद हों। इनमें से अफराद गरीब भी हो सकते थे, लेकिन आज़ाद शहरी ज़रूर थे। इन गरीब आज़ाद शहरियों को गुलामों पर इतनी ही मालकाना हसीयत हासिल थी जितनी अमराय को, और ये गरीब आज़ाद शहरी अगर उनके इस्तेहसाल में शरीक नहीं थे तो भी उनको महकूम रखने के लिए अपनी ताकत हुक्मरानों के पलड़े में डालते थे, और ये मकसद नस्ली कबायली और गरोही बुनियादों पर हासिल किया जाता था। लिहाजा कदीम पाकिस्तान के कमी मुकम्मल तौर पर गुलाम थे और उनके अर्द गर्द जात पात की दीवारें चन दी गई थीं जिनमें वो ससक कर जीते थे। कोट डीजी की खिदाई में आबादी की कल 16 सतही मिली हैं। सबसे ऊपर की 3 सतही वादी संद की नुमाइंदा है, जबकि सतह 4 से लेकर 16 तक जो सबसे नीचे हैं क़ब्ल संद तहजीब के आसार मिले हैं। इस कदीम दौर में एक किला भी मिला है जिसमें तवील अरसे तक एक मुनज़्ज़म आमदगी से तरतीब दिया हुआ शहर आबाद रहा है, जिसका मतलब ये है कि वादी संद की तहजीब के वजूद में आने से सदियों पहले नहायत दौलतमंद और तरक्की याफ्ता लोग यहाँ रहते थे। उनके मकानात मुंज़म थे जिनकी बुनियादें पत्थर की और दीवारें कुछ ही ईंटों की थीं। बर्तन चाक पर बनते थे। उनके हजरी औजार नहायत तरक्की याफ्ता थे, जिनमें नेज़ों की अनियाँ, बरछे, छोटे इस्त्रे और खर्चने वगैरह शामिल हैं। एक बील की सफाली मूर्ति भी मिली है। इस किले के लोग तवील अरसे कुल्हा पर काबिज रहे हैं, यानी लगभग 700 साल, क्योंकि इस जगह इमारती मिलबे की 13 सतही मिली हैं, जिनमें से कम 11 या 12 मरतबा आबादी इस्तेमाल होने वाला ये हथियार अपनी नौयत का एक आला और बेहतरीन हथियार माना जाता था। उस वक्त के दौर में ये हथियार जदीद तरीन असले से लैस आलमी जंगों में इस्तेमाल होता था, जो दुश्मनों की सफ़ों को हस्ती से मिटाने के लिए अहम किरदार अदा करता था।
आखिरी ब्लॉग था, इधर हमारा टूर होगा पूरा। भाई नाज़िम, आज के ब्लॉग में आपका क्या कहना चाहते हैं, आपने क्या क्या देखा? जी हमने जो है तारीख देखी, हमने हिस्ट्री देखी, हमने सिंध के असासे को तबाह होते हुए देखा, हमने यहाँ पर बड़े रंग देखे। यहाँ पर जो है एक तो जो है बाहर दरवाजे पर गैर कानूनी लोग मुकर्रर हुए हैं जो कि 50 रुपए और 100 रुपए की टिकट चला रहे हैं। ना तो उन्हें किसी औकाफ खाते ने यहाँ पर लगाया है, ना किसी टाउन वालों ने, ना ही हुकूमत सिंध या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें यहाँ मुकर्रर किया गया है। ये सरासर नाजायज और गैर कानूनी टिकट है जिसका नोटिस जल्द से जल्द इसका नोटिस लिया जाए। दूर दूर से आए तलबा या तारीख से मोहब्बत करने वाले लोग भी यहाँ पर आते हैं। ये टिकट जो है मुकम्मल तौर नाजायज है। हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि इन लोगों का जो गैर कानूनी टिकट चला रहे हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अभी हमने आपको दिखाया यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, मसाइल नहीं बल्कि मसाइल ही मसाइल है। यहाँ पे ना कोई सहूलत है, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई शेल्टर है, ना पानी की सही सहूलत है, ना कोई गाड़ी खड़ी करने की कोई सहूलत है, और बहुत सारे यहाँ पे मसाइल हैं। और जो अगर तारीख से मोहब्बत करने वाले लोग अगर यहाँ पे आते हैं तो ना उनको कोई गाइडलाइनर मौजूद है, ना कोई ऐसा कोई बंदा मौजूद है जिनको हम यहाँ पे तारीखी बताया जाए। तो ब्लॉग में बस बताने का यही मकसद था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट के खुसूसन जो हम आपको वैसे भी बताते रहता है करतूत, उनके करतूतों में से एक ये भी करतूत है कि तारीख को मुस्मार कर दिया गया है। ये एक तारीखी किला है जिस पे हुकूमत की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन हमारा इस वीडियो के तवस्सुल से उनको यही एक पैगाम है कि अपने तारीख को याद किया जाए और अपने तारीखी किले को बर्बाद होने से बचाया जाए। जी हाँ नाज़िम भाई, और आपका क्या कहना चाहते हैं? आज हम यहाँ पे आए हैं तारीखी। हम इस वक्त सिंध के एक बहुत ही तारीखी किले कोलबीजी किले पर, जिसे मीरवा किला भी कहते हैं, वहाँ पर मौजूद है। और जब यहाँ हम आए तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है ईद के दिनों में ईद के दिन लगे पड़े हैं और गेट पर जो है प्राइवेट जो है आदमी टोकन चला रहे हैं। 100 रुपये और 50 रुपये फी टोकन, फी टिकट यहाँ चार्ज किया जा रहा है, जैसे किसी चिड़ियाघर में या किसी मेले वगैरह में होता है। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो ये तारीखी चीजें हैं बिल्कुल हुकूमत से बेध्यानी के सबब ज़ब्बून हाल हो चुकी हैं। ना यहाँ पानी का सिस्टम मौजूद है, ना यहाँ सफाई मौजूद है। हुकूमत पाकिस्तान से हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि इस औकाफ खाते पे करोड़ों अरबों रुपए की बजट जो है आती है इसके नाम पर 1 रुपया भी इस किले पे खर्च नहीं किया जाता, बल्कि कागजी कार्रवाई में टर्म तोड़ करके अपने अकाउंटों में भर दिए जाते हैं। हमारा हुकूमत सिंध और पाकिस्तान हुकूमत से यही मुतालबा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए, सिंध की पाकिस्तान की तारीख को मुस्मार होने से, नापैद होने से बचाया जाए। ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते के बख्शा गया जिनको ज़ौक़े गदाई ज़माने